हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वर्षा शर्मा ब्लॉग में। आज कोई फिर से रूटीन ब्लॉग नहीं है, यानी कि घर का काम कुछ नहीं है। एक टॉपिक फिर से मिला है आप लोगों से बातें करने का, तो उसी टॉपिक पे बातें करने के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ। आप लोगों को अपनी राय देनी है कि मैं सही बोला या गलत बोला। जो भी हो आप लोग जरूर बताइएगा। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं जो बात करती हूँ वो ठीक है या नहीं। तो प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज टॉपिक मिला है मुझे बहू विज बेटी। बहू और बेटी में अंतर है ना। घर में बहू आती है, कोई नई बहू आती है, तो बहू के आते ही बहू से बहुत सारे घरों में, सबके घरों में मैं नहीं कह रही हूँ, जिन घरों में ऐसा होता है उन घरों की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो किसी के अगर मेरी बातों से कुछ ठेस पहुंचे तो उसके लिए पहले से ही मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। और वैसे तो बहुत सोच समझ कर बात कर रही हूँ। बाकी कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। तो बहुत घरों में ऐसा है कि बहू आती है तो बहू को, समझ रहे हैं यहाँ तक, घूंघट घूंघट कराया जाता है। किसी के सामने बोलने की अनुमति नहीं होती है, बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है कि यहाँ मत खड़े हो, कोई बाहर का देखेगा, ऐसे मत करो, बाहर का देखेगा, बड़े गले मत पहनो, अच्छा नहीं लगेगा, पीठ नंगी दिखाई देगी, बड़े आगे से गले मत पहनो, ऐसे मत पहनो, वैसे मत पहनो, ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो। भाई बहू लाए हो या घर में जानवर को लेकर आए हो कि तुम खूंटी से बांधोगे, जैसा तुम कहोगे वैसा वो जानवर करेगा? ऐसा क्यों? जब तक बहू घर का काम करे, घर में मेहमान आए, बहू काम करे, घर की साफ सफाई है वो बहू करे, मान सम्मान करे वो बहू करे, कुछ परेशानी हो जाए उसमें बहू को खड़ा रहना है, क्योंकि घर बहू का है ना। यही बोला जाता है ना कि घर तुम्हारा है भाई, तुम्हें ही करना है। लेकिन घर में कुछ डिसीजन लेना हो किसी बात के लिए, तो बहू कहाँ जाती है? दूर एक कोने में, उससे डिसीजन के बारे में बात तक नहीं की जाती है कि किस बात की बात चल रही है, उसको पता भी नहीं होता है क्या फैसला लिया जा रहा है और किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि वो पराए घर से आई है, फिर वो ये घर बहू का नहीं है। घर का काम करे, वो घर बहू का है, बट घर का कुछ डिसीजन लिया जा रहा है तो घर बहू का नहीं है, उसमें बहू हिस्सा नहीं लेगी। घर की बेटियां हिस्सा ले लेंगी, बेटे हिस्सा ले लेंगे, बट बहू उस डिसीजन में ना अपनी राय दे सकती है, ना ही उसको पूछा जाता है। ऐसा क्यों? उधर बात करें बेटी की। बेटी आजकल भाई बच्चों का है पहनने का हिसाब, सब पहनाते उड़ाते हैं, अच्छी बात है, जमाना बदल रहा है, बदलना चाहिए, लेकिन बहू के लिए भी तो बदलो ना, बेटी के लिए ही थोड़ी ना। जमाना तो बहू के लिए भी बदल रहा है, या केवल बेटी के लिए ही बदल रहा है? अरे वो भी किसी की बेटी आई है ना। बेटियां हाफ पहने कोई दिक्कत नहीं, पीछे से कमर बिल्कुल खाली हो कोई दिक्कत नहीं, बेटी शॉर्ट्स पहने कोई दिक्कत नहीं,
शॉर्ट्स पहनकर मार्केट चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई? बहू को आप लेकर आए हो, जिसकी अमानत बहू है वो उसकी हो चुकी है ना। जिसके साथ शादी हुई है वो उसकी अमानत है, वो उसकी हो चुकी। बट बेटी किसी और की अमानत है, उसको आप आधा नंगा घुमा रहे हो, ये कौन सी बात है? उसको आप कुछ नहीं कह रहे हो, ये कौन सी बात है? मैं कपड़ों के ऊपर बात नहीं कर रही हूं, और ना ही मुझे ये है कि बेटियां ऐसे कपड़े ना पहने। भाई सबका अपना मन है, बच्चे पहनते हैं, पहनो। जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ सबको बदलना चाहिए, तो बहू के लिए भी बदलो। बहू को ये नहीं, अरे तुम्हारे हाथ दिख रहे हैं, पूरी बाजू का पहनो। ये सर के ऊपर कैसे हो गया, यहां तक करो। क्यों? जीने दो उसको। बेटी बहुत सारे अरमान लेकर आई है, कोई फैसला ले रहे हो, उसको भी साथ में खड़ा कर लो। उसे लगे कि ये घर मेरा है, खाली नौकर बनाने के लिए मत उसको उसका घर दो। नौकर नहीं आई है वो आपके घर की, कि झाड़ू करेगी, पोछा करेगी, बर्तन करेगी, कपड़े धोकर देगी, प्रेस करेगी, हाँ आपको हर काम टाइम पे करके देगी। उसको इंसान समझो। आप लोग फैसला लिया जा रहा है तो फोन करके बेटी से फैसला मत करवाओ। घर में बहू है, उसको भी फैसले में शामिल करो। मैं ये नहीं कह रही बेटी को मत पूछो, बेटी को भी पूछो। बेटी खड़ी है तो बहू को भी यहाँ खड़ा करो, तब उस बहू का मन खुश होगा, उसको लगेगा ये घर मेरा है। नहीं तो उसको ये घर पराया ही लगेगा हमेशा। बेटी को अगर आप शॉर्ट्स पहना रहे हो तो कम से कम बहू को यहां तक या इस तरह तो रहने की इजाजत दो, चुन्नी लेकर रहे वो। बहू के सर से चुन्नी नीचे हो जाए तो तेरी माँ ने क्या सिखाया है? आप अपनी बेटी को शॉर्ट्स पहना रही हो, कट स्लिप पहना रही हो, तो आपने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं? उस बेटी की माँ ने उसको क्या सिखाया है? ये फर्क करना छोड़ दो, और ये फर्क होना भी नहीं चाहिए। एक बहू जब आपके घर आती है, वो अपनी माँ बाप भाई बहन अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आती है, उसको यहाँ एक परिवार मिलेगा। लेकिन जब उसको यहाँ धुतकारा जाता है, उसको परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता, उसको ये नहीं समझा जाता कि कुछ डिसीजन लिया जा रहा है तो बहू को साथ में खड़ा करे, तो वो घर क्या उसका है? वो घर फिर उसका नहीं है। एक मिनट, कॉल आ रही है, माफ कीजिएगा, कॉल आ गई थी। तो भाई कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, आप लोग बताइएगा। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां बहुओं को बहू नहीं समझा जाता, एक जानवर के रूप में उनको, एक नौकरानी के रूप में उनको रखा जाता है घर में, कि बस घर का काम करे, बीच में बोले ना। और ये टॉपिक निकल कर आया मेरे वृद्ध आश्रम वाले ब्लॉग से, कि बहुत सारे घर में, मैं ये नहीं कह रही बहू ही ऐसी होती हैं, सास भी ऐसी होती हैं कि वो बहुओं का जीना हराम कर देती हैं। नहीं समझती वो अपनी बहू को बेटी की तरह। बहुत सारे घर ऐसे हैं। भाई मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैंने अपने मन की बात, अपनी राय आप लोगों के सामने रखी है, और कैसी लगी मेरी बात आप लोग बताइएगा।
अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करिए ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। अपना साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मेरी भांजी की अभी रिंग सेरेमनी हुई, उन वाले यानी कि उस वाले ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जो लोग मुझसे बड़े हैं वो लोग आशीर्वाद दीजिए, जो लोग मुझसे छोटे हैं वो अपना प्यार बनाए रखिए। तो इसी के साथ अभी इसको यहीं रहने देती हूँ, इससे आगे नहीं, क्योंकि बातें बहुत हैं, बहुत सारी निकल जाएंगी। उससे ज़्यादा क्या ही मैं बोलूँ, बकबक करने को मैं करती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।